नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। नासिक के टीसीएस बीपीओ में जो घटनाक्रम हुआ उसने सभी को हैरानी में डाल दिया और उसके बाद से ही कई लोग परेशानी में तो है ही, लेकिन डर के साए में भी जीने को मजबूर है। लोग डर रहे हैं कि अगर टीसीएस जैसी कंपनी सेफ नहीं है, टीसीएस जैसी कंपनियों में इस तरीके के लोग काम कर रहे हैं, तो कौन सी जगह सेफ है, खासतौर पर लड़कियों के लिए। अगर आप लोग को पूरा मामला नहीं पता तो आपको बता दें कि नासिक के टीसीएस कंपनी में धर्मांतरण का एक रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। यहां पर जो कर्मचारी है, कुछ अल्पसंख्यक लोग हैं, चाहे एचआर से लेकर टीम लीड से लेकर तमाम लोग, वहां पर एक गुट है जो धर्मांतरण का काम कर रहा था, वहां पर धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था। करीब 8 से 9 लड़कियों को अपने जाल में ये लोग फंसा चुके हैं। उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट करना, उनके साथ बदसलूकी करना, उनको डराना और इसके साथ ही उन्हें मैनिपुलेट करना, इन तमाम वारदातों को एक एक करके अंजाम दिया जा रहा था। लेकिन अब इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ हो चुका है और इसमें जो मेन खिलाड़ी थी उनको दबंग मैम कह के बुलाया जा रहा था, जो इस कंपनी की एचआर हेड थी। उसका नाम निदा खान है, जो फिलहाल फरार चल रही है। उनके खिलाफ 9 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। आपको बता दें कि निदा खान वहां पर जो महिला कर्मचारी है उन्हें बुर्का पहनने के लिए, रमज़ान मनाने के लिए, तमाम चीज़ों के लिए उन्हें प्रोवोक करती थी। उनको समझाती थी कि आप जिस धर्म में हो वो धर्म शैतान का है, अगर आपको पवित्र होना है तो आपको इस्लाम धर्म अपनाना पड़ेगा। और ऐसे करके उन्होंने कई लड़कियों को मैनिपुलेट भी किया। लेकिन इस बात का खुलासा तब हुआ जब एक लड़की बहुत ही मेंटली डिप्रेस थी और उसने पुलिस का दरवाज़ा खटखटाया और एक बहुत फिल्मी अंदाज में इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ भी हुआ। नासिक पुलिस ने कुछ महिला पुलिस कर्मचारियों को वहां पर एज ए एम्प्लॉय डिप्लॉय किया। उन महिलाओं ने, उन पुलिसकर्मियों ने एक साधारण लड़कियों की तरह वहां पर वो 40 दिन तक रही, उन लोगों के बीच में रही और तमाम चीज़ों को उन्होंने नोट किया। और वहां पे जो हुआ उसे देखकर हर कोई तंग है। वहां पर एचआर हेड से लेकर टीम लीड तक हर कोई हिंदू धर्म के लड़कियों को, खास तौर पर टारगेट लड़कियां थी, हालांकि इसमें कुछ लड़के भी शामिल थे जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। इस तरीके से लोगों का धर्मांतरण करा रहे थे। अब आपको बता रहे हैं कि जो दबंग मैम है, पूरा ऑफिस उन्हें दबंग मैम के नाम से जानते थे, वो किस तरीके से लोगों को मैनिपुलेट करती थी। दरअसल आपको बता दें कि एफआईआर में जो आरोपियों ने दर्ज किया है उसके अनुसार जो एचआर हेड निदा खान थी वो केवल एचआर की भूमिका तक सीमित नहीं थी। वो उन टीम लीडर्स के साथ खड़ी नजर आती थी जिन पर महिला कर्मचारियों के उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन के प्रयास के आरोप है। बताया जा रहा है कि वो महिलाओं को इस्लामी परंपराओं के अनुसार कपड़े पहनने, रीति रिवाजों का पालन करने के तरीके बताती थी। कुछ पीड़ितों का कहना है कि ये सलाह नहीं बल्कि दबाव होता था। एक महिला कर्मचारी ने बताया कि वह बताती थी कि बुर्का कैसे पहना जाता है। नासिक में दर्ज 9 एफआईआर में पहली ही शिकायत में निदा खान का नाम सामने आ गया था और इन मामलों में आरोप है कि एक संगठित समूह ने महिला कर्मचारी को निशाना बनाया, उनके साथ यौन उत्पीड़न किया, धार्मिक रूप से दबाव बनाया। एक पुरुष कर्मचारी ने भी शिकायत दर्ज की जिसमें उसने ऑफिस के अंदर धार्मिक उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन के प्रयास का आरोप लगाया। पुलिस जांच के अनुसार 7 पुरुष आरोपी एक समूह की तरह काम कर रहे थे। ये सभी कंपनी में जिम्मेदार पदों पर थे और अपने पद का इस्तेमाल कर कर्मचारियों पर दबाव बनाते थे। महिला कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें घूरा जाता था, छुआ जाता था और उनके निजी जीवन पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती थी। विरोध करने पर उन्हें और ज्यादा परेशान किया जाता था। इस पूरे मामले में एचआर की भूमिका पर भी सवाल है, जहां पुलिस आयुक्त संदीप कार्णिक के मुताबिक एक महिला अधिकारी ने पीड़िता को शिकायत दर्ज करने से मना भी किया और कहा कि ऐसी बातें होती रहती है। आरोप ये भी कि इस रवैये के कारण कई मामलों में कार्रवाई नहीं हो सकी। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था जिसके जरिए कर्मचारियों को टारगेट किया जाता था। पीड़िता का कहना है कि इस ग्रुप में भी निदा खान शामिल थी। एफआईआर के मुताबिक कुछ मामलों में कर्मचारियों को जबरन नमाज पढ़ने, मांसाहारी भोजन करने और धार्मिक प्रतीकों को अपनाने के दावे भी किए जा रहे हैं। दबाव डाला जा रहा था उन पर। एक पीड़ित ने यह बताया कि उसे टोपी पहनाकर नमाज पढ़वाई गई और उसकी फोटो भी ली गई। महिला कर्मचारियों के साथ यौन उत्पीड़न के कई गंभीर आरोप लगे। छेड़छाड़, अश्लील टिप्पणियां, जबरन नजदीकी बनाने की कोशिश और निजी जीवन पर टिप्पणी भी शामिल थे। पुलिस ने अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जिनमें 7 पुरुष और एक महिला ऑपरेशन मैनेजर है। लेकिन इनमें से जो मुख्य आरोपी है, जो कंपनी के एचआर हेड थी निदा खान, वो अभी भी फरार है। पुलिस उसकी धरपकड़ में लगी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल है कि टीसीएस जैसे इतने बड़े कंपनी में दिन दहाड़े इस तरीके से
से कर्मचारियों को टारगेट किया जाता था, उन्हें उकसाया जाता था, बरगलाया जाता था। आप देखिए कई अन्य जगहों पर आप लफ्ज़ जिहाद के भी आरोप लगे हैं, लेकिन इस तरीके से वर्क कल्चर में ये तमाम घटनाक्रमों को अंजाम देना जाहिर सी बात है कई बड़े सवाल उठा रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें, धर्मांतरण कराने के लिए ब्लैकमेल का जरिया अपनाया गया। लड़कियों को छेड़ा जाता था, उन्हें ऑफिस में परेशान किया जाता था, मेंटली उनको टारगेट किया जाता था और उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल भी किया जाता था कि इन तमाम चीज़ों को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। शिकायत करने पर एचआर ये कहती थी कि ये होता है, ये आम बात है, और जिनके खिलाफ वो कंप्लेन करने जाती थी एचआर उन्हीं के तरफ खड़ी हुई नजर आती थी। ऐसे कई लड़कियां जिन्होंने परेशानों को नौकरियां छोड़ी है, जो अभी भी काम कर रही है, लेकिन हिम्मत जुटाकर कुछ लड़कियां आगे आई और इसको लेकर शिकायत की और जब जांच बैठाई गई तो ये तमाम खुलासे हुए हैं। कई गिरफ्तारियां हुई है, कई गिरफ्तारियां होना बाकी है, लेकिन बहरहाल लोगों के मन में अब भी काम को लेकर डर है। माता पिता के मन में अपने बच्चियों को बाहर काम पर भेजने को लेकर भी उनके मन में एक डर, एक खौफ पैदा हुआ है। और केवल लड़कियां ही नहीं, इस वारदात के शिकार पुरुष भी हुए हैं जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन इन तमाम घटनाक्रम पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ।